छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं गल दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। यार माही के चक्कर में अपनी तालीम को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? एग्जाम्स तुम्हारे सर पे है और पढ़ाई तुम्हारी डिस्टर्ब हो रही है। यार इरफान कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? 3 दिन का वक्त मिला मुझे बाजी की तरफ से, फैसला करना मुझे उसी में। अब मुसीबत तो ये है, इनकार कर दिया मैंने, दोनों बुरा मान जाएंगे। अरे यार किसी एक ने एक के हक में तो फैसला करना पड़ेगा ना। कुछ ऐसा सोच यार, कुछ ऐसा सोच के मेरी माही से शादी हो ही ना और अम्मा आवा भी माइंड ना करें। देखो ये सब कुछ इत्तेफाक तो होता नहीं है, ये सब कुछ प्लान्ड होता है, जो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए प्लान किया। प्लान्ड? वो कैसे? वो कैसे? देखो जबान के नहीं अक्ल के घोड़े दोहराओ। बेसिकली बात ये है कि तुम्हारे अब्बा अचानक एक दिन घर से जाते हैं, शाम को तुम्हारी दुल्हन यानी कि माही उसको लेके आते हैं और कहती है अरमान की दुल्हन है। अरे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, कुछ और बता। तुम्हारे अम्मा अब्बा में बहस होती है, अम्मा कहती है अरमान मेरी मर्जी से शादी करेगा और अब्बा कहते हैं अरमान मेरी मर्जी से शादी करेगा। तू रिपीट टेलीकास्ट क्यों कर रहा है? कोई नई बात कर। नई बात तो तुम मुझे बताओगे ना। तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। असल में यही बताना चाह रहा हूं, टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो, माही के पीछे होना वही है जो नसीब में लिखा है। तू कहना चाह रहा है कि माही मेरे नसीब में है? शायद। बकवास बंद कर अपनी। वो पेंडू लड़की, मैं शादी करूंगा उससे? हरगिज नहीं। मेरी भी कोई इज्जत है यार, दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में? कुछ कर यार, कुछ कर, कुछ ऐसा सोच के सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे। यास्मीन बाजी, आपने बुलाया था, कोई काम था? काम हो गया है। क्या काम हो गया? मुझे अलमारी के ऊपर से ना कुछ चीज उतारनी थी, तो बस मैंने उतार ली, अब तेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें जाऊं बाजी? बड़ी जल्दी है तुझे, माई के पास जाना है? नहीं नहीं, काम घर के। काम देख रही हूँ मैं, जो काम तू आजकल कर रही है ना, मैं बड़े गौर से देख रही हूँ। कल सुन जी, ये माई क्या बातें करती है तेरे से? नहीं नहीं, कसम से बाजी कोई बात भी नहीं, कोई भी नहीं। शब्बा ज्यादा होशियार ना बन, मैं ना तुझे इस कार से निकाल सकती हूँ, समझती है ना तू? यास्मीन बाजी, माई बड़ी बातें करती है, लेकिन वो सारी बातें ना मेरे ऊपर से गुजर जाती है, मैंने कभी गौर नहीं किया ना। कर गौर, आज से ना तू माई की बातों पे गौर करना शुरू कर दे और सारी बातें ना मुझे आकर बताना, और जरा होशियारी की ना और ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। जी बाजी। चल निकल, नीवी नीवी होकर निकल निकल। जी। दुश्मन के दोस्त से दोस्ती करनी चाहिए ताकि आपको बातों का पता चल जाए। हाय माँ, मेरी भी तो सुन लो। अब माँ मैं इसलिए फोन नहीं करती, आप ये बता रही हैं कि बिल्लो की मज ने कट्टा दी है तो मैं आपको मुबारकबाद दूं, या फिर शेखों की लड़की भाग गई है, या फिर हमारी पुप्पो ने 1.5 टन का एसी लगा लिया। मुझे एक बात बताएं, मेरा इन बातों से क्या लेना देना है अम्मा? हम पहले कम टेंशन है, बस कर दें आप, मैं ना आपसे बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। अम्मा अपना हाल तो बताती नहीं है, पूरे मोहल्ले की खबरें मुझे सुनाती रहती है। भला मैं न्यूज चैनल हूँ? हद नहीं हो गई? मेरी ना सर में दर्द करा दी इन्होंने बातें कर करके।
चाय चाहिए मुझे। अब्बा जी बता रहे थे कि माई बड़ी अच्छी चाय बनाती है। काम करती हूँ तो चाय तो बनवाती हूँ। जल भी नरगिस। हाय माही पुत्र, तू अपनी ताई की बातों का बुरा ना मनाया कर। उसको तो जो मुंह में आता है बोल देती है। ताऊ जी, आप फिक्र क्यों करते हैं? ना करें, करने दे ताऊ जी को अपनी मर्जी। उन्हें भी तो पूरा हक है ना कि वो अपने पुत्र के लिए एक अच्छी सी बीवी तलाश करें। और मगर पुत्र जी तू, ताऊ जी मैं तो हूं ही। क्या मतलब है मैं तो हूं ही? और एक के होते हुए दूजी का क्या मतलब? ताऊ जी, अगर आप मेरी बात माने ना तो आप ताई जी को बिल्कुल भी शक ना होने दीजिएगा। क्या आपको कुछ भी मालूम है? मैं तो कहती हूँ उन्हें बुलाने दे, मेहमानों को आने दे उन्हें। हद हो गई है। यानी अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखूं और चुप रहूं? ना जी ना, ये नहीं हो सकता। ओए आखिर मैं इस घर का बड़ा हूँ। ताऊ जी, अब्बा जी कहते हैं बड़ों को ना बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी जाके वो बड़े होते हैं। माशाल्लाह, वो कितनी समझदार है मेरी थी। असल में बाहर पता क्या है, तेरा दिल ही बहुत बड़ा है। ना ताऊ जी, अब्बा जी कहते हैं कि दिल का बड़ा होना भी ना एक बीमारी होती है। और ये बीमारी वाला दिल बड़ा नहीं, तेरा दिल बहुत बड़ा वसी है, साफ है। ला दस, और तेरी बातों में मैं भूल ही गया। आज तेरे अब्बे का फोन आया था, कह रहा था कि मेरी माई से बात कराओ। ले मैं अभी तेरी बात करवाता हूँ। अल्लाह फड़, बैटरी जा पई है। चल मैं अभी चार्ज करा के ना तो मैं तेरी बात कराता हूँ अब्बे से, हैं? ठीक है। हाँ, जिंदी रह मेरा पुत्र। उशान भाई, मैंने सारा हिसाब आपको सीधा करके दिया था, बकाया भी था मैंने आपको। हाँ यार, इस वक्त तो मैंने अभी होके कर दिया। अभी जाके चेक किया, 1,70,000 का फर्क है। हैं? हाँ, 1,70,000? अब्बा जी को क्या बताऊंगा, अब्बा जी ने आज ही साहब मांगा है। अब्बा जी के सामने रजिस्टर लेके ना, अब्बा जी ने तो मेरी बेइज्जती कर देनी है यार। ओ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई गलती हो गई होगी, हम दोबारा से हिसाब देख लेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? और क्या मिस होगी, जो चीज ही गलत है उसमें क्या निकलना है यार। शान भाई परेशान नहीं हो, ताऊ जी को आज का दिन संभाल लो, कल हम फिर से खाता देख लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। और पिछली दफा तो 30,000 का फर्क था, वो तो मैंने किसी तरह से पूरा कर लिया। और अब तो 1,70,000 है यार। और अब क्या करूंगा दिलावर भाई? सारा हिसाब किताब तो आप देखते हो ना। हाँ ठीक है, मैंने तो सारा कुछ सीधा सीधा लिखा था ना। रोज की आमदनी, दुकान का खर्चा, लड़कों की तनख्वाहें, खाना पीना और बहुत सी जितनी भी चीजें हैं वो सब मैंने सीधी सीधी करके तो लिखी हैं। लेकिन एक चीज आप भूल गए हैं दिलावर साहब। रहमू काका, वो क्या भला? गोदाम में से कुछ शफून के थान गायब हैं। और ये क्या कह रहे हो रहमू काका? ओ शान भाई, माल तो मैंने खुद गोदाम में गिन के रखा था, उसमें कम कैसे हो सकता है वो शिफॉन के थान? मैंने खुद गिनती की है, वो माल पूरा नहीं है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। गोदाम किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। आप हिसाब दें क्या हुआ है उधर। दिलावर भाई कुछ तो ख्याल कर लो। रहमू अब 40 साल से हमारे साथ है, हम इनके हाथों में जवान हुए हैं। ओए मौका नहीं लगा होगा, नीयत तो कभी भी खराब हो सकती है ना बंदे की। दिलावर भाई बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। शान भाई, दिलावर भाई प्लीज तुसी चुप करो। रहमू काका आप जाके अपना काम करो, ठीक है? शान भाई क्या हो गया आपको? अक्लमंद आदमी हो, नौकर जितना भी पुराना हो नौकर ही होता है। इतना भरोसा अच्छी बात नहीं होती है। दिलावर भाई अब छोड़ो सब, अब पिछले 2 महीने का हिसाब निकालो, और कहीं ना कहीं तो गलती होगी यार। देख लेते हैं, निकल गई गलती तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा कुछ टाटा ही। सारी गलती मेरी है यार, मुझे खुद रोजाना का हिसाब रखना चाहिए था। अब्बा जी को क्या बताऊंगा अब? परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। देखो यार कुछ निकालो। आज ना सोनी और उसके घर वाले आ रहे हैं, खाला लॉरन के साथ। ये अल्लाह, एक तरफ माही और एक तरफ सोनी, ये सब कुछ होगा कैसे? होगा कैसे? और तू करेगी और क्या? खानदानी लोग खानदानी होते हैं,
ये आज तूने साबित कर दिया नरगिस पुत्र। लेकिन ताऊ जी मैं आपको बताती हूँ, अब मेहमान तो गूंगे होते हैं, चुप रहो तुम। लेकिन नरगिस भाभी अंधे तो नहीं होते ना। अब्बा जी को कमरे में बंद करना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है, और मैं भला अब्बा जी के मतलब शेर के मुंह में हाथ क्यों डालूं? हाँ, अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता, देख लीजिएगा आप। और कोई रोके या ना रोके, पर सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पठानूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिया इसे रोक के दिखाएगा बस।